नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइकेट्रिस्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है गैम्बलिंग एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसका इलाज किया जा सकता है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि गैम्बलिंग एक सिर्फ आदत है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि गैम्बलिंग की आदत में लोग जनरली अपने घर तक बेच देते हैं। उनको इसकी इतनी आदत लगती है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपने स्कूल, एजुकेशन सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना जॉब छोड़ देते हैं, कर्जा कर लेते हैं और अपना सब कुछ बेच बाच देते हैं और गैम्बलिंग में लगा देते हैं। लोगों को लगता है कि ये इनकी सिर्फ सोच है और इसमें वो इन्वॉल्व है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि गैम्बलिंग एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पेशेंट ऐसे बिहेव करते हैं, उनको वो कंपल्शन हो जाता है कि वो बार बार गैम्बलिंग करें। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि गैम्बलिंग क्या है। दोस्तों, गैम्बलिंग एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होती है जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को आदत लगती है किसी चीज़ की। जैसे आपको अगर ओसीडी पता है तो जिसमें होता है बार बार हाथ धोना, कुंडी ताले चेक करना, ये पेशेंट की एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होती है। उसी तरीके से गैम्बलिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर का एक सिम्टम होता है जिसको हम गैम्बलिंग डिसऑर्डर करते हैं और जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज में ऑफिशियल डायग्नोसिस है। तो लोग गैम्बलिंग क्यों करते हैं? गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ खेलना। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। नॉर्मल जुआ हो सकता है, ऑनलाइन गैम्बलिंग हो सकता है, कसिनो हो सकता है या बेटिंग हो सकता है, जिसमें क्रिकेट में बेटिंग करना या हॉर्स रेसिंग करना। आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े लोग गैम्बलिंग में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे ब्रेन में एक सर्किट डेवलप होता है जिसको न्यूरो सर्किट कहा जाता है। जैसे ओसीडी के पेशेंट में होता है कि उनको बार बार एक ही चीज़ बार बार दोहरानी पड़ती है। ये उनका जो ब्रेन में एक सर्किट डेवलप हो जाता है उसकी वजह से होता है। सिमिलर सर्किट डेवलप होता है गैम्बलिंग डिसऑर्डर में। क्योंकि ये सर्किट डेवलप हो गया है, उनको उसी सीक्वेंस में वो चीज़ें रिपीट करना होता है और गैम्बलिंग उसका एक फॉर्म होता है। इसकी वजह से वो बार बार गैम्बलिंग करते हैं। तो गैम्बलिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लोगों को गैम्बलिंग की आदत कैसे लगती है? सबसे पहले जब भी कोई गैम्बलिंग के लिए जाता है, यानी कि जुआ खेलने जाता है, कसिनो में जाता है, वो फर्स्ट टाइम जीत जाता है, हो सकता है सेकंड टाइम भी जीत जाता है, थर्ड टाइम भी जीत जाता है। तो जब ये सीक्वेंस बनता है तो इंडिविजुअल को ऐसे लगता है कि वो काफ़ी होशियार है और उसको सब कुछ समझ में आ रहा है और वो इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रह सकता है। जब उसकी ये सोच बन जाती है तो इसको बार बार बढ़ावा मिलता है और ये न्यूरो सर्किट धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। जब ये न्यूरो सर्किट डेवलप हो जाता है तो इसकी उसको आदत लगती है। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब इसको लॉसेस भी होते हैं तो वो छोटे होते हैं, या अगर बड़े भी लॉसेस हैं तो इंडिविजुअल इसको इग्नोर कर देता है और वो फोकस करता है सिर्फ विनिंग फेज पे, यानी कि उसको क्या मिल रहा है इसी पे वो फोकस करता है। जब भी उसको कोई गेन होता है या प्रॉफिट होता है तो इंडिविजुअल को लगता है कि ये मेरे स्किल की वजह से हुआ है, ना कि लक की वजह से। और जब भी लॉस होता है तो उसको लगता है कि ये जो लॉस हुआ है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो गया, यानी कि किसी और वजह से हो गया। जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी को स्टॉक्स में शुरुआत में गेन हो रहा है तो उसको ऐसे लगता है कि ये मेरे स्किल्स की वजह से होता है, मेरा स्टॉक सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम करता है। जैसे आप सोचोगे कि वो रशिया यूक्रेन के वॉर को ब्लेम करेगा कि उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया और मेरा लॉस हो गया। वो इन चीज़ों को निगलेक्ट करेगा। धीरे धीरे विनिंग फेज से वो लूजिंग फेज में जाता है, यानी कि उसके लॉसेस बढ़ने लगते हैं। तब उसको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि मुझे लॉस हो, क्योंकि मैं तो बहुत होशियार हूँ और मुझ में बहुत ज़्यादा स्किल है कि मैं इस लॉसेस को रिकवर कर सकता हूँ। तो वो लॉसेस को रिकवर करने के लिए उसमें और मनी डालने लगता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? वो अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देता है, कहीं से उधार लेने लगता है, दोस्तों से उधार लेने लगता है, बैंक से उधार लेते हैं लोग। इस तरीके से वो पैसा और डालते हैं। ये जो लूजिंग फेज होती है इसमें प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं होता है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है। सिर्फ इंडिविजुअल को पता होता है कि वो इसमें फंसते जा रहा है। उसको अगर गैम्बलिंग ना करे तो घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। जब गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो वो थर्ड स्टेज में एंटर कर देता है जिसको कहा जाता है डेस्परेट फेज। इसमें वो इतना डेस्परेट हो जाता है क्योंकि उसके पास के पैसे खत्म हो गए होते हैं, बैंक से लोन मिलना बंद हो गया होता है, दोस्तों को भी पता चल जाता है कि इसको जब पैसे देते तो वो वापस नहीं आ रहे और इसको शायद किसी बुरी चीज़ की लत लगी है। अब डेस्परेट फेज में उसको पैसा भी कहीं से नहीं मिलता है। इस केस में वो इलीगल रूट से पैसा कमाने की सोचते हैं, यानी कि चोरी करना, कहीं से चोरी करने लगते हैं, इस घर का सामान बेचने लगते हैं, कहीं से किसी को बेवकूफ़ बना के वो पैसे निकाल लेते हैं। इस तरीके से वो और पैसे इसमें डालते हैं। डेस्परेट फेज में इनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको हम कहते हैं बैंकरप्ट फेज। तो जो बड़े बड़े लोग आपने देखे हैं कि जुए में, कसिनो में पैसे हार जाते हैं, वो लास्ट वाली स्टेज में ही लोगों के सामने आते हैं जब उनका सब कुछ
हाथ से चला जाता है। इस स्टेज में भी लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आते हैं, क्योंकि इसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है करके लोगों को पता ही नहीं होता है। तो अगर आपके किसी रिलेटिव या किसी नज़दीकी दोस्त को अगर ऐसी परेशानी हो रही है, तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है कि नहीं है। तो कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के कुछ लक्षण होते हैं, इन लक्षणों को पहचानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं? गैम्बलिंग एक एडिक्शन डिसऑर्डर है, तो एडिक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही सिम्टम गैम्बलिंग डिसऑर्डर में पाए जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है प्री ऑक्यूपेशन, जिसमें जो पेशेंट है उसको हमेशा गैम्बलिंग के बारे में सोच आती रहती है। उसको ऐसे लगता है कि गैम्बलिंग करना चाहिए, उसमें ये हो सकता है, उसमें वो हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकता हूँ। वो बाकी लोगों के साथ भी वही चीज़ डिस्कस करते रहता है। गैम्बलिंग छोड़ के उसको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। वो अपने आप को निगलेक्ट करने लगता है, फैमिली को निगलेक्ट करने लगता है, अपने काम पे ध्यान नहीं देता है। सेकंड सिम्टम होता है टॉलरेंस, यानी कि जो बेटिंग अमाउंट है वो बढ़ते बढ़ते जाती है। उसको जो मज़ा छोटी छोटी अमाउंट में आता था वो नहीं आता है, उसको जो मज़ा आने के लिए वो अमाउंट बढ़ाते जाता है। जैसे कोई अगर पहले 100 रुपये की बेट लगाता था और उसमें अगर उसको 10 रुपये फ़ायदा होता था तो वो बहुत खुश होता होगा, लेकिन धीरे धीरे ये अमाउंट 1000 रुपये हो जाता है, 10,000 रुपये हो जाता है, और जो उसको मज़ा आता है वो भी कम होने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम होता है विड्रॉल, यानी कि जब भी वो गैम्बलिंग नहीं करता है तो उसको कुछ सिम्टम होते हैं, यानी कि उसको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, वो काम पे ध्यान नहीं दे पाता, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको जब तक मोबाइल हाथ में ना ले, या वो गैम्बलिंग की जो जगह है, कसिनो है या जो जुए का अड्डा होता है वहाँ पे अगर नहीं जाए तो उसको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, रात को नींद नहीं आती है। नेक्स्ट सिम्टम होता है परसिस्टेंस, यानी कि जब भी कितने भी लॉसेस हो उन लॉसेस को वो इग्नोर करता है और वो गैम्बलिंग में कंटिन्यू करता है। बाकी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा और कंटिन्यूसली वो गैम्बलिंग के पीछे ही भागता रहेगा। परसिस्टेंस में उसको ये भी समझ में आता है कि ये जो लॉसेस है कभी रिकवर नहीं हो सकते, उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसकी फैमिली उसकी वजह से परेशान हो रही है, बच्चों का एजुकेशन सफ़र हो रहा है, उस पर लोन चढ़ रहा है, लेकिन वो इस चीज़ों को निगलेक्ट करता है। ये सिंपल से सिम्टम्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो प्लीज़ उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए। इस डिसऑर्डर का अच्छे से इलाज हो सकता है। मैंने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो अपना सब कुछ खो देते हैं गैम्बलिंग की वजह से, फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि ये गैम्बलिंग उनकी एक डिसऑर्डर है। वो साइकेट्रिस्ट के पास तभी आते हैं जब किसी और वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि गैम्बलिंग की वजह से अगर उनका पैसा लॉस हो गया, उनके पास अब कुछ पैसे नहीं बचे हैं, तो वो जो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कोई साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाता है, अल्कोहल पीने लगते हैं, कोई और एडिक्शन हो जाता है, उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं। तब डिटेल असेसमेंट पे पता चलता है कि जनरली इनको फर्स्ट डिसऑर्डर जो थी इनको गैम्बलिंग की डिसऑर्डर थी, जिसका अगर ये पहले ट्रीटमेंट कर लेते तो शायद इनका फाइनेंशियल लॉस बच जाता, इनकी फैमिली बच सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका बेनिफिट हो सके। इसको अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।